जय शनिदेव महाराज। मित्रों, रिश्तों की कदर पैसों की तरह करना चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बड़ा मुश्किल है लेकिन गंवाना बेहद आसान है। तो जब से आपकी सन की 7.5 चली है तो आपने रिश्ता और पैसा दोनों को गंवाया है। तो 2024 में रिश्ते और पैसे दोनों को आप कैसे रीगेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दिए गए नंबर पर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, जब आपकी सन की 7.5 चालू हुई, जैसा कि आप चार्ट पर भी देख रहे हैं, तो शनि जो है वो 12वें स्थान पर चला जाता है। अब 12वां स्थान तो अपव्यय और नुकसान का ही है। और आपको मालूम है आपका अपव्यय और नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जब शनि 12वें स्थान पर चले जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारी जो वाणी है वो दूषित हो जाती है, क्योंकि 12वां घर अपव्यय का है। अपव्यय, वाणी का अपव्यय, आपके वाणी का इस तरह अपव्यय होगा कि आप ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि याद रखिए कि उससे नुकसान ही नुकसान होना है। नंबर 2, अपव्यय में धन का अपव्यय भी आता है। तो अगर आपने सोचा कि मेरा पैसा मैं इसको दे दूं तो वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा, तो वो रुपया पैसा पूरी तरह फंस जाता है, जिसके कारण भी आपको अपव्यय सीखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वाणी के कारण और अधिक लोभ लालच के कारण आप मुसीबत में फंसते हैं और कुल मिलाकर अपव्यय ही अपव्यय, नुकसान पे नुकसान, लॉस पे लॉस आपको झेलना ही पड़ता है। तो आपको करना क्या है? आपको 3-4 कार्य करने हैं। सबसे पहले तो देखिए, 12वां भाव अज्ञानता का भी है, क्योंकि सन की 7.5 वहाँ से चलती है। और याद रखिए, जो आपकी मीन राशि है वो बृहस्पति की राशि होती है और ज्ञान की राशि है। तो जब सन की 7.5 12वें भाव से चलती है ना, तो अज्ञानता बढ़ती है। तो आपको करना क्या है कि इस हार्ड समय में आपको वह साहित्य पढ़ते रहना है जो आपको जीवन के प्रति इनकरेज करता रहे, जो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भर सकें, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आ सकें। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। कोशिश ये करिए कि जहाँ तक हो सकें तो मौन रहिए। अगर बहुत ज़रूरत है तभी बोलने की कोशिश करिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि देखिए, 12वें घर को वीराना कहा गया है। वीराना का मतलब एक लोनली लेस स्थान, ऐसा स्थान जहाँ कोई भी ना हो। तो याद रखिए, वैसे भी शनि को वैराग्य, विरक्ति और अकेलेपन का कारक कहा जाता है। जब व्यक्ति मुसीबत और दुखों से घिर जाता है, मन से टूट जाता है, तो वह अकेले में रहने की कोशिश करता है। आप अकेले में रहेंगे, चिंतन करेंगे, तो सन की 7.5 आप पे और ज़्यादा हावी होगी, जिससे निराशा आप पर और तेज़ी से बढ़ेगी और यह किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, जो मैंने उपाय बताए, वाणी पर कंट्रोल करना है और इनकरेज जो साहित्य है उसको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ याद रखें, शनि जो है सन ही है और हार्ड वर्कर है। तो आपको हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ करते रहना है। आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियाँ 2024 में सुधर जरूर जाएंगी। अब यहाँ पर एक विचार और करें कि राहु का आखिरकार क्या रोल है, क्योंकि राहु के बिना सफलता कलयुग में मिलती नहीं है। राहु के बिना सफलता पाना इस कलयुग में भूल जाइए आप लोग, वो तो मिलेगी ही मिलेगी नहीं। अब राहु इस समय आपके राशि में ही बैठे हुए हैं और आपको मालूम है कि मीन राशि क्या है? पानी है। तो गहराई बहुत ज़्यादा है मीन राशि में। मीन राशि में गहराई बहुत ही ज़्यादा है। आपके रिश्ते नाते क्यों टूटे? क्योंकि याद रखिए, शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपके कुंडली में 12वां भाव पड़ता है। और कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में तो 11वें भाव पर आती है वो राशि, कुंभ राशि। और 11वां भाव सोशल सर्किल और रिश्ते नातों का होता है। तो जब भी शनि 12वें भाव में पहुंच जाता है तो 11वां जो राशि है कुंभ राशि, वो सोशल सर्किल और रिश्ते नातों का है। तो वो सब टूटने और बिखरने से लगता है। और इस बिखराव को और तेज़ी से कौन वो करता है, इनकरेज करता है? वो करता है राहु आपका। और राहु आपके इस समय कहाँ बैठा है?
राहु आपके राशि में ही बैठ गया है प्रथम स्थान पे। अब राहु हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है, तो आप समझिए कि एक तो आपका हार्ड समय है। अब आप दिन रात भविष्य के बारे में सोचेंगे तो फिर क्या सोचेंगे, भविष्य को सोच सोच करके और ज़्यादा घबराएंगे, अपना जी जलाएंगे, अपना बीपी हाई लो करेंगे। यही तो हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि यही सब चीज़ें हो रही। तो आपको करना क्या है कि राहु भविष्य है तो भविष्य को अभी बहुत ना देखिए, वर्तमान को सुधारिए। वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य अपने आप सुधरेगा, और जब वर्तमान नहीं सुधरेगा तो कैसे भविष्य आप अपना सुधार लेंगे। तो आपको वर्तमान में जीना सीखना है, क्योंकि शनि वर्तमान है, शनि हार्डवर्क करता है, शनि आज के दिन को, इस समय को रिप्रेजेंट करता है। शनि भविष्य की बात नहीं अभी कर रहा है। तो आपको राहु के फंदे में नहीं आना है, आप भविष्य से ज़्यादा वर्तमान में जीने की कोशिश करिए, क्योंकि राहु हरियप करता है कि जल्दी करिए, सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए और बिल्कुल मैजिक की तरह हो जाना चाहिए कि आप जादू की कोई छड़ी घुमा दें और सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखिए सन की 7.5 में यह संभव नहीं है, क्योंकि राहु शॉर्ट टर्म को प्रेजेंट करता है और आपका शनि लॉन्ग टर्म को प्रेजेंट करना है। तो आपको इस समय लॉन्ग टर्म की ओर जाना है। जब समय खराब हो तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ लॉन्ग टर्म में ही सब कुछ संभव होता है। तो आपको अगर राहु को भी अपने पक्ष में करना है तो इसके साथ शनि को मिलाना बेहद आवश्यक है। अगर आप शनि को नहीं मिलाएंगे तो याद रखिए शॉर्ट टर्म में सब कुछ इतना जल्दी मैजिक की तरह नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वह शनि होगा, धीरे धीरे होगा, परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। तो आपको राहु की भांति क्या करना है कि जल्दी जल्दी सब नहीं करना है, जो भी करना है सोच विचार के करना है। क्योंकि देखिए राहु बहुत पुरुषार्थी है, राहु कोई लेजी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पुरुषार्थी है। कोई काम थोड़ी देर तक करेगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ देना है। लेकिन शनि में ऐसा नहीं है, शनि लॉन्ग टर्म पुरुषार्थी है। और अगर आप भी लॉन्ग टर्म पुरुषार्थी बनेंगे, लॉन्ग टर्म तक कोई काम करेंगे तो फिर सफलता आपको मिल करके रहेगी। तो आपको लॉन्ग टर्म पुरुषार्थी बनना है, शनि के साथ जाना है। शॉर्ट टर्म पुरुषार्थी बनेंगे तो इस समय वह परिस्थितियां नहीं हैं आपके पास। तो मित्रों, ये मीन राशि का मैंने आपको वीडियो बताया। आपको वीडियो ये कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कुंडली से संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई भी ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।